हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा छठवीं प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी में। आज के इस वीडियो में हम वेन आरेख से संबंधित प्रश्न को कैसे हल किया जाता है इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वेन आरेख है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। पिछले वर्ष से देखिए, ये जो प्रश्न यहाँ पास दिया गया है, ये प्रश्न जो है पिछले वर्ष का प्रश्न है। ये वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपका पिछले वर्ष का प्रश्न है। ये प्रश्न भी आपका पिछले वर्ष का प्रश्न है और ये प्रश्न भी आपका पिछले वर्ष का प्रश्न है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में वेन आरेख से संबंधित सारे वीडियो आपसे निश्चित रूप से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वेन आरेख क्या होती है इसे हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, वेन आरेख क्या होता है। अगर दो या दो से अधिक कोई शब्द है, जैसे कि यहाँ पास कुत्ता और शेर, ये दोनों क्या है, शब्द है। इन दोनों के मध्य जो संबंध है उसको चित्र के माध्यम से दर्शाना, ये आपका वेन आरेख कहलाता है। तो देखिए, जैसे कि कुत्ता और शेर है, इन दोनों के मध्य में क्या संबंध होगा, तो मैं आपको बता दूं, कुत्ते और शेर के मध्य में कोई भी संबंध नहीं होगा। तो उसको वेन आरेख में दर्शाना, जैसे कि कुत्ते को हमने दर्शा दिया इस गोले से और शेर को दर्शा दिया इस गोले से, तो इन दोनों के मध्य जो संबंध है इसको दर्शाना ही क्या कहलाता है, आपका वेन आरेख कहलाता है। ठीक है, तो अब जो है हम वेन आरेख कितने प्रकार की होती है, यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे जो है समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है नकारात्मक संबंध वाले वेन आरेख। यानी कि क्या होगा समझिए, यदि दो शब्दों में कोई नहीं का संबंध बन रहा हो तो उसका आरेख निम्न प्रकार से होगा। अगर कोई दो शब्द हैं, ठीक है, और जिसके मध्य में कोई भी संबंध नहीं होगा तो उसका वेन आरेख कैसे बनेगा समझिए। जैसे कि दो शब्द है, एक शब्द है आपका कुत्ता और एक शब्द है आपका शेर। इन दोनों शब्द में कोई संबंध नहीं है, ये हम जान रहे हैं कि शेर जो है ये अलग होता है और कुत्ता जो है ये अलग होता है। यानी कि इन दोनों शब्दों में किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। तो समझिए, इन दोनों का वेन आरेख कैसे बनेगा। तो जब दोनों शब्दों में किसी प्रकार का संबंध नहीं होगा तो इन दोनों का वेन आरेख जो है अलग अलग बनेगा। कैसे बनेगा, अलग अलग बनेगा। तो कुत्ता के लिए हम जो है एक ऐसे गोला बना देंगे, ठीक है, और शेर के लिए भी हम ऐसे गोला बना देंगे। और ये दोनों गोले जो हैं ये दोनों अलग अलग होंगे। क्यों होंगे अलग अलग, क्योंकि इन दोनों शब्दों के मध्य में कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए इन दोनों का गोला अलग अलग बनेगा। अरे सबको समझ में। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे कि क्रिकेट एक आपका शब्द है और साबुन। तो इन दोनों के मध्य में क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है। क्रिकेट का साबुन से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों शब्द जो हैं अलग अलग हैं। तो इन दोनों का वेन आरेख कैसे बनेगा, इन दोनों का वेन आरेख जो है ये अलग अलग गोले बनेंगे। ठीक है, क्रिकेट के लिए आपका एक गोला ऐसे बन जाएगा, एक गोला जो है अलग रहेगा, और साबुन के लिए एक गोला ऐसे बनेगा, एक गोला अलग रहेगा। आया समझ में। तो क्रिकेट और साबुन इन दोनों शब्द के लिए वेन आरेख कैसे बनेगा, ऐसे अलग अलग गोले बनेंगे, क्योंकि इन दोनों के मध्य में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक, इसी प्रकार देखिए, अगर आपके पास तीन शब्द हो, जैसे कि यहाँ दिया है लाल, पीला, काला, इन तीनों के मध्य में क्या संबंध है, तो इन तीनों के मध्य में भी कोई भी संबंध नहीं है। लाल रंग अलग होता है, पीला रंग अलग होता है और काला रंग अलग होता है। तो इन तीनों शब्दों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। तो इनका वेन आरेख कैसे बनेगा, इनका वेन आरेख जो है अलग अलग गोले बनेंगे। ठीक, तो देखिए, लाल रंग के लिए आपका ये कैसे हो जाएगा, लाल रंग का गोला। पीला के लिए आपका पीला ऐसे हो जाएगा, और आपका काला के लिए जो है काला ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है आपका लाल रंग के लिए गोला है, ठीक है, वेन आरेख। ये आपका पीला रंग के लिए है और ये आपका काला रंग के लिए वेन आरेख है। तो जब इस प्रकार से तीन शब्द हो और जिसके मध्य में कोई भी संबंध ना हो तो इनका वेन आरेख जो है तीन अलग अलग गोले बनेंगे। आया समझ में। इसी प्रकार देखिए, एक एग्जाम्पल और है, आम है, बॉल है और जहाज है। इन तीनों के मध्य में कैसा संबंध होगा, तो देखिए, आम है, आम का बाल से कोई भी संबंध नहीं है, बाल जो है अलग होता है, आम जो है अलग होता है। जहाज
जहाज भी आपका अलग होता है ना। तो इन तीनों शब्दों में कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए इन तीनों का वेन आरेख भी अलग अलग गोले बनेंगे। क्या बनेंगे? अलग अलग गोले बनेंगे। आम के लिए आपका एक गोला ऐसे बन जाएगा, बाल के लिए एक गोला ऐसे बन जाएगा और जहाज के लिए एक गोला ऐसे बन जाएगा। तो इन तीनों के मध्य जो है कोई भी संबंध नहीं है। तो इन तीनों के लिए वेन आरेख कैसे बनेगा? तो इन तीनों के लिए वेन आरेख इस तरह का गोला बनेगा। आया समझ में? तो क्या होगा, जब तीनों के मध्य कोई भी संबंध नहीं होगा तो क्या होगा, इन तीनों का जो है वेन आरेख अलग अलग गोले बनेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि जब कोई भी शब्द है, चाहे दो शब्द हो चाहे तीन शब्द हो, अगर उनके मध्य में कोई भी संबंध नहीं होगा तो उनके लिए वेन आरेख अलग अलग गोले बनेंगे। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए अगला प्रकार देखिए वेन आरेख का। तो दूसरा होता है आंशिक संबंध। इसमें क्या होता है समझिए, यदि दो शब्दों में आंशिक संबंध बन रहा हो, आंशिक का मतलब होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। यानी कि दो कोई शब्द हैं, जैसे कि आपका कुत्ता है और मांसाहारी, ये दोनों क्या है? शब्द हैं। अगर इन दोनों शब्दों में कुछ संबंध बन रहा हो, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत क्या हो, संबंध बन रहा हो, तो उनका आरेख इस प्रकार से बनेगा। समझिए, यहाँ कुत्ता है और क्या है? मांसाहारी है। इन दोनों में क्या संबंध है? तो समझिए, कुछ कुत्ते क्या होते हैं, कुछ कुत्ते जो हैं वो मांस खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो कुछ कुत्ते क्या होते हैं? मांस खाते हैं। लेकिन वे केवल मांस ही नहीं खाते, वो जो है शाकाहारी खाना भी खाते हैं। और कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते जो है आपके कुछ शाकाहारी खाना भी खाते हैं। ठीक है, तो आपके कुत्ते जो है वो मांस भी खाते हैं और कुत्ते जो है वो शाकाहारी खाना भी खाते हैं। आपका रोटी भी खाते हैं, आपका खाना भी खाते हैं। तो कुत्ते क्या है? कुत्ते जो है मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। तो इसमें कैसे संबंध? इसमें जो है आंशिक संबंध है। जैसे कि समझिए, एक शेर है। शेर क्या होती है? वो केवल मांस खाता है। शेर क्या खाता है? शेर जो है केवल मांस खाता है, वो शाकाहारी खाना नहीं खाता। ठीक है, लेकिन कुत्ता क्या करता है? कुत्ता जो है मांस भी खाता है और शाकाहारी खाना भी खाता है। यानी कि कुत्ते और मांसाहारी में कैसा संबंध है? आंशिक संबंध है, यानी कि थोड़ा सा संबंध है। क्योंकि कुत्ता जो है एक पूर्ण मांसाहारी जानवर नहीं है, कुत्ता जो है एक शाकाहारी जानवर भी है। इसलिए कुत्ता और मांसाहारी में कैसा संबंध होगा? आंशिक संबंध होगा, थोड़ा सा संबंध होगा। तो देखिए, इसके लिए हम वेन आरेख कैसे बनाएंगे? तो जब आंशिक संबंध वाले दो शब्द हो तो इनके मध्य वेन आरेख जो है आपका इस तरह से बनेगा। ये बन गया कुत्ता के लिए और ये बन गया मांसाहारी के लिए। ठीक है, ऐसे दो गोले बनेंगे और ये दोनों गोले एक दूसरे को यहाँ पास ऐसे काटते होंगे। तो ये वाला जो गोला होगा ये दर्शाएगा आपका कुत्ता को, और ये वाला जो गोला होगा ये दर्शाएगा आपका मांसाहारी को। ठीक है, समझ में? तो जब भी दो शब्द के मध्य में ऐसे आंशिक संबंध हो, थोड़ा सा संबंध हो, तो उसके लिए इस प्रकार से वेन आरेख बनेगा। आया समझ में? जब दो शब्दों में कोई भी संबंध ना हो तब कैसे बनता है? तब गोले जो है अलग अलग गोले बनते हैं। लेकिन जब दो शब्दों में आंशिक संबंध हो, थोड़ा सा संबंध हो, तब ये दोनों गोले क्या होंगे? आपस में एक दूसरे को ऐसे काटते हुए बनेंगे। आया समझ में? अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि गायक और लेखक। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ गायक जो है वो लेखक भी हो सकते हैं और कुछ लेखक जो है गायक भी हो सकते हैं। गायक मतलब क्या होती है? जो लोग गाना गाते हैं उसको कहते हैं गायक। और लेखक मतलब जो लोग लिखते हैं, जो लोग लेख लिखते हैं उसको कहते हैं लेखक। तो कुछ गायक जो है क्या हो सकते हैं? आपके लेखक भी हो सकते हैं और कुछ लेखक आपके गायक भी हो सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे गायक जो है वो लेखक हों। यानी कि गायक और लेखक के मध्य में कैसा संबंध है? आंशिक संबंध है, कुछ संबंध है। क्योंकि केवल कुछ गायक ही आपके लेखक होंगे और कुछ लेखक ही आपके गायक होंगे। तो इन दोनों के मध्य में जब हम वेन आरेख बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो गायक के लिए आपका ऐसे गोला हो जाएगा और लेखक के लिए आपका एक गोला हो जाएगा, और ये दोनों गोले आपस में एक दूसरे को ऐसे काटते हुए होंगे। तो इस प्रकार से ये जो वेन आरेख बनेगा ये आपका होगा जिन दो शब्दों में आंशिक संबंध हो, थोड़ा सा संबंध हो, उनके लिए इस प्रकार से वेन आरेख बनेगा। आया सबको समझ में? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब देखिए,
अगर तीन शब्दों में, ठीक है, अगर तीन शब्दों में ऐसी आंशिक संबंध हो तब इनका वेन आरेख कैसे बनाएंगे समझिए। जैसे कि यहाँ पास शब्द है, गायक है, लेखक है और संगीतज्ञ है। तो देखिए, कुछ गायक आपके लेखक भी हो सकते हैं और कुछ गायक आपके संगीतज्ञ भी हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ लेखक आपके गायक हो सकते हैं और कुछ लेखक आपके संगीतज्ञ हो सकते हैं। वैसे ही कुछ संगीतज्ञ आपके गायक हो सकते हैं और कुछ जो है आपके लेखक हो सकते हैं। तो इन तीनों शब्दों में कैसे संबंध है? आंशिक संबंध है, थोड़ा थोड़ा संबंध है, ठीक है। तो इसके लिए वेन आरेख जो है ना आपका कैसे बनेगा देखिए। इसके लिए आपका तीन गोले होंगे, पहले तो एक गायक के लिए, एक लेखक के लिए और एक संगीतज्ञ के लिए। तो देखिए इसके लिए वेन आरेख आपका ये इस तरह से बनेगा, ठीक, जिसमें ये वाला गोला हो जाएगा आपका गायक का, ठीक है, ये वाला गोला हो जाएगा आपका संगीतज्ञ का और ये नीचे वाला गोला हो जाएगा आपका लेखक का। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये तीनों गोले एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन हल्का हल्का काट रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों गोले के मध्य में आंशिक संबंध है, थोड़ा थोड़ा संबंध है। इसमें ये वाले हिस्सा को देखिए, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा जो है आपके तीनों में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जो है, इन तीनों में जो है आंशिक संबंध है, थोड़ा थोड़ा संबंध है। तो इसका वेन आरेख जो है ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, लेखक है, किसान है, शिक्षक है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लेखक जो है आपके किसान हो सकते हैं और कुछ शिक्षक भी आपके किसान हो सकते हैं। यानी कि कुछ लेखक जो है वो लोग लेख लिखते हैं, वो लोग किसान का भी काम करते हैं, यानी कि खेती किसानी भी करते हैं। और कुछ शिक्षक जो पढ़ाते हैं वो भी किसान का काम करते हैं। यानी कि कुछ लेखक जो है आपके शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ शिक्षक जो है आप सॉरी कुछ लेखक जो है आपके किसान भी हो सकते हैं और कुछ लेखक आपके शिक्षक भी हो सकते हैं, वो पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। वैसे ही कुछ शिक्षक जो है आपके किसान भी हो सकते हैं और कुछ शिक्षक आपके लेखक भी हो सकते हैं, लिखने का काम भी कर सकते हैं। तो इन तीनों शब्दों के मध्य में आंशिक संबंध है, थोड़ा थोड़ा संबंध है। तो इसके लिए वेन आरेख कैसे बनेगा देखिए। तो इसके लिए वेन आरेख जो है आपका ऐसे तीन गोले बनेंगे, ठीक, और ये तीनों गोले आपस में एक दूसरे को ऐसे काटते हुए बनेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका इन तीनों शब्दों के लिए क्या है, वेन आरेख है। इस प्रकार से आंशिक संबंध वाले तीन शब्दों के लिए वेन आरेख बनेंगे। आया सबको समझ में? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा है पूर्ण संबंध, ठीक है। तो अब देखिए, यदि दो शब्दों में पूर्ण संबंध बन रहा हो तब उसका वेन आरेख कैसे बनेगा समझिए। जैसे कि दो शब्द है, एक शब्द है आपका शेर और एक शब्द है आपका मांसाहारी। इन दोनों में कैसा संबंध है? पूर्ण संबंध है। पूर्ण संबंध क्यों है समझिए। जैसे कि आपका शेर है, ठीक है, तो शेर क्या करता है, शेर जो है केवल मांस ही खाता है, ठीक। शेर जो है आपका घास फूस पत्ती वगैरह बिल्कुल नहीं खाता। शेर जो है केवल मांस खाता है। तो शेर क्या है, शेर जो है मांसाहारी है। यानी कि ये जो दूसरा शब्द है और पहला शब्द है, इन दोनों में कैसा संबंध है? पूर्ण संबंध है। क्योंकि शेर जो है क्या होता है, केवल मांसाहारी होता है, इसलिए मांसाहारी जो है शेर के लिए एक पूर्ण संबंध है। इन दोनों के मध्य में क्या होगा? पूर्ण संबंध होगा, ठीक है। तो देखिए इनके लिए वेन आरेख कैसे बनेगा। देखिए आपका छोटा वाला जो है आपका शेर के लिए हो जाएगा और इसके ऊपर में जो है बनेगा आपका एक गोला। और तो जब दो शब्दों में पूर्ण संबंध हो तो इसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से दो गोले बनते हैं। इसमें का अंदर वाला ये हो गया आपका शेर, और शेर कैसे होता है? शेर होता है मांसाहारी। तो बाहर वाला हो गया आपका मांसाहारी के लिए, ठीक। तो इस प्रकार से जो है इसका वेन आरेख बनेगा। जब दो गोले में पूर्ण संबंध हो तब एक के ऊपर एक गोले बनेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे कि आपका आलू है और सब्जी है। तो देखिए यहाँ पर जो आलू है, ये आलू क्या होगा? आलू जो है आपका हमेशा सब्जी होगा। आलू क्या होगा? हमेशा आपका सब्जी होगा। तो इन दोनों में कैसा संबंध है? तो इन दोनों में जो है पूर्ण संबंध है, क्योंकि आलू जो है आपका हमेशा सब्जी ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इन दोनों में जो है पूर्ण संबंध है। तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा? इसका वेन आरेख जो है आपका इस तरह से बनेगा, जिसमें छोटा गोला जो है ये आपका दर्शाएगा आलू को और ये जो बड़ा गोला है ये दर्शाएगा आपके सब्जी को। आया समझ में? तो आलू और सब्जी, इसके लिए वेन आरेख जो है इस प्रकार से बनेगा, ठीक। आया समझ में?
इसी प्रकार देखिए यहाँ पास है रायपुर और छत्तीसगढ़, इन दोनों के मध्य में कैसा संबंध है समझिए। तो देखिए रायपुर जो है ये क्या है, रायपुर जो है ये आपका राजधानी है। क्या है, राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो देखिए भाई जो रायपुर है ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर में है। कहाँ है, रायपुर जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के मध्य में पूर्ण संबंध है। तो इसके लिए भी वेन आरेख आपका इस तरह से बनेगा, जिसमें ये छोटा गोला जो है ये आपका रायपुर को दर्शाएगा, क्योंकि रायपुर जो है कहाँ है, ये जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में है। और ये जो बाहर का गोला है ये आपका छत्तीसगढ़ को दर्शाएगा। तो ये बाहर का गोला होगा आपका छत्तीसगढ़ और अंदर का गोला होगा आपका रायपुर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रायपुर जो है ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर में है। ठीक, और देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पास 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्द के मध्य भी क्या है, एक पूर्ण का संबंध है। या तो हम ये कह सकते हैं कि एक शब्द जो है दूसरे से संबंधित है और दूसरा जो है तीसरे से संबंधित है। तो जब इस प्रकार से भी कोई शब्द हो तब इनका वेन आरेख कैसे बनेगा समझिए। जैसे कि ताजमहल है, ये ताजमहल कहाँ है, ताजमहल है आगरा में। और आगरा कहाँ है, तो आगरा है आपके उत्तर प्रदेश में। ताजमहल जानते हो क्या होता है, यहाँ पास देखिए ये है आपका ताजमहल। क्या है, ये जो है आपका ताजमहल है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये है आपका ताजमहल। तो देखिए इस ताजमहल जो है क्या है, ये ताजमहल जो है आपके आगरा शहर में है और आगरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इन तीनों में कैसा संबंध है, इन तीनों में जो है एक के बाद एक का संबंध है। तो इसके लिए भी जो वेन आरेख होगा वो इस प्रकार से 3 गोले बनेंगे, जिसमें जो अंदर वाला गोला है ये दर्शाएगा आपके ताजमहल को। किसको दर्शाएगा, ताजमहल को। ये जो सेकेंड वाला गोला है ये दर्शाएगा आपके आगरा को। आगरा क्या है, शहर है। और ये जो तीसरा वाला गोला है ये दर्शाएगा आपका उत्तर प्रदेश को। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है इसका वेन आरेख बनेगा। तो जब 3 शब्द हो और तीनों शब्द में एक शब्द जो है दूसरे से संबंधित हो, दूसरा भी तीसरे से संबंधित हो, या फिर दोनों, या फिर ये शब्द जो है इस शब्द के अंदर में हो, या कोई शहर है वो शहर जो है उस शहर के अंदर में हो। तो जब इस प्रकार से आपस में संबंध हो तो उसके लिए वेन आरेख जो है इस प्रकार से 3 गोला एक के ऊपर एक बनते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखिए, ये पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछा भी गया था। इंडिया है, हरियाणा है और वर्ड है। तो देखिए हरियाणा जो है एक आपका राज्य है। ठीक है, इंडिया जो है आपका देश है और वर्ल्ड मतलब होता है आपका संसार। ठीक, तो देखिए भाई जो राज्य है ये राज्य कहाँ है, हरियाणा जो राज्य है ये आपका इंडिया के अंदर में है। तो हरियाणा के लिए बनेगा एक गोला। हरियाणा कहाँ है, जो आपके इंडिया में है, इंडिया के लिए बनेगा एक गोला। और वर्ल्ड के लिए बनेगा एक गोला। लेकिन ये गोले क्या होंगे, एक के ऊपर एक होंगे, जिसमें से जो छोटा वाला गोला है ये दर्शाएगा आपके हरियाणा को, क्योंकि हरियाणा जो है क्या है, एक राज्य है। इसके बाद का गोला जो है ये दर्शाएगा आपके इंडिया को, इंडिया यानी कि भारत। ठीक है, क्योंकि हरियाणा जो है इंडिया के अंदर में है इसलिए इंडिया जो है आपके बाहर में होगा। और ये तीसरा गोला जो है ये दर्शाएगा आपके वर्ल्ड को, क्योंकि वर्ल्ड जो है आपका कहाँ है, ये आपका पूरा विश्व है। तो वर्ल्ड के अंदर में है इंडिया, इंडिया के अंदर में है हरियाणा। तो इसके लिए इस प्रकार से जो है वेन आरेख बनेंगे। आया समझ में। एक एग्जाम्पल और देखिए, रायपुर है, छत्तीसगढ़ है, इंडिया है। तो देखिए भाई रायपुर जो है वो क्या है, राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्या है, एक राज्य है और इंडिया क्या है, एक देश है। ठीक है, तो देखिए राजधानी रायपुर है, रायपुर के लिए बनेगा आपका एक ऐसे गोला। छत्तीसगढ़ राज्य है, इसके लिए बनेगा ऐसे गोला। और इंडिया जो है देश है, इसके लिए बनेगा बाहर में एक ऐसे गोला। तो यहाँ पास से जो बाहर का गोला है ये दर्शाएगा आपके इंडिया को। ठीक, जो बीच का गोला है ये दर्शाएगा आपके छत्तीसगढ़ को। और ये जो अंदर में गोला है ये दर्शाएगा आपके रायपुर को। इसका वेन आरेख जो है इस प्रकार से बनेगा। 3 प्रकार से वेन आरेख के बारे में पढ़ा है अभी जो है। एक पढ़ा है नकारात्मक संबंध। इसमें क्या होगा, जब 2 शब्दों में कोई भी संबंध ना बन रहा हो तब उसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से 2 गोले बनेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा कि जब 2 शब्दों के मध्य में आंशिक संबंध हो यानी कि थोड़ा सा संबंध हो तो उनके लिए वेन आरेख इस प्रकार से 2 गोले बनेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। जब 3 शब्दों में आंशिक संबंध हो तब उसके
वेन आरेख जो है आपका इस प्रकार से 3 गोले बनेंगे, जो तीनों जो है आपस में एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा काटते रहे होंगे। ठीक है। फिर हमने तीसरा देखा, जब दो शब्दों में पूर्ण संबंध हो, पूरा पूरा संबंध हो, तो उसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से एक के ऊपर एक दो गोले जो है बनते हैं। अगर तीन शब्दों में ही ऐसी आंशिक संबंध, या अगर तीन शब्दों में ही ऐसी पूरा संबंध हो, तब क्या होते हैं, तीन गोले जो है एक के ऊपर एक बनते हैं। ठीक है। या तो फिर कोई स्थान के नाम हो जो कि किसी के अंदर में हो, उसके लिए भी जो है तीन गोले एक के ऊपर एक बनते हैं। ठीक। जैसे कि यहाँ पर जो है हमने बनाया था इंडिया, हरियाणा और वर्ड के लिए तीन गोले एक के ऊपर एक, रायपुर, छत्तीसगढ़ और इंडिया के लिए भी तीन गोले एक के ऊपर एक बनेंगे। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल जो है आगे इससे संबंधित और आगे जो है पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।